नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। आज की सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज खबर सीधे फारस की खाड़ी और वैश्विक पावर गेम के सबसे खतरनाक चोट पॉइंट यानी होर्मुज स्ट्रेट से है, जहां एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच टकराव ने हालात को विस्फोटक मोड़ पर ला दिया है, वहीं दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय खुफिया मोर्चे पर भी छिपी हुई जंग तेज हो चुकी है और इस पूरे घटनाक्रम ने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक और तेल अवीव से लेकर बीजिंग तक हलचल मचा दी, परेशानी में डाला है। क्योंकि जो दोस्त पहले थे आज दुश्मन बनने की कगार पर आ गए हैं क्या? यह बड़ा सवाल है। ऐसी क्या नाराजगी हुई और ऐसी क्या भूल हुई जिससे दो दोस्तों के बीच में दीवार बनने लगी? होर्मुज में अमेरिकी एक्शन के बाद सवाल उठ रहा है। एक्शन पर एक्शन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में देखने को मिल रहा है, अटैक पर अटैक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में देखने को मिल रहे हैं और अपने अपने दावे हैं। क्या अब हालात कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं? क्या यह सिर्फ एक सैन्य कदम है दर्शकों, या फिर एक बड़े युद्ध की शुरुआत वाली घंटी सुनाई दे रही है? उधर अमेरिका के अंदर भी सियासी भूचाल तेज है, पुराने गठजोड़ दरकते हुए नजर आ रहे हैं और सहयोगी देशों के बीच भरोसे की दीवारों में दरारें साफ दिखने लगी हैं। और इन सब के बीच खुफिया दुनिया के सबसे ताकतवर नामों में से एक मोसाद की सक्रियता ने पूरे मामले को और ज्यादा रहस्यमयी और खतरनाक बना दिया। पर्दे के पीछे कौन किस पर वार कर रहा है, कौन किस पर भरोसा कर रहा है, यह तस्वीर और भी इस वक्त धुंधली होती जा रही है और उस धुंधली तस्वीर को साफ करने के लिए मैं यहां पर अब दुनिया का ध्यान पश्चिम एशिया पर टिका है, जहां किम जोंग और पुतिन की दोस्ती से चीन में बेचैनी साफ देखी जा रही है। अब आखिर किम जोंग और पुतिन की दोस्ती से ड्रैगन क्यों बेचैन है? आज हम वर्ल्ड वॉर में बात करेंगे हर उस बड़े सवाल पर और करेंगे विश्लेषण ग्लोबल टकराव पर और निकालेंगे निष्कर्ष आखिर दुनिया तनाव के किस मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबर पर, जिस पर विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कहानी अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। चाहे वर्ल्ड वॉर की हम बात करें, चाहे हमलों की हम बात करें, इस बीच सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वो आपके सामने रख देते हैं कि वर्ल्ड वॉर में होर्मुज में एक बार फिर से ड्रोन अटैक जो है वो देखने को मिल रहा है। और सिर्फ ड्रोन अटैक की बात नहीं है दोस्तों, हमलों की बात है। अमेरिका और ईरान हमले लगातार कर रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि ईरान जो है वो ड्रोन से हमले कर रहा है, वन वे ड्रोन जो है उसकी तरफ से भेजे जा रहे हैं और उनको मार गिराने का दावा अमेरिका कर रहा है। कह रहा है कि ईरान चुप बैठने को तैयार ही नहीं, एक के बाद एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर हमले किए जा रहे हैं। यानी ये हमले उस समय हो रहे हैं दर्शकों जहां पर एक तरफ बातचीत और उस बातचीत के बीच में ये हमले। अब ये हमले क्या दर्शाते हैं इसकी इनसाइड स्टोरी में आपके सामने रखूंगा, लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए हम नजर आएंगे वो आपको बता देते हैं कि अब दोस्ती में दरार देखने को मिल रहा है और मोसाद का वार कहीं ना कहीं उस वार से डोनाल्ड ट्रंप परेशान नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए कि दोनों ही बेहद खास दोस्त हैं, पूरी दुनिया के सामने अपनी दोस्ती की मिसाल पेश करते हुए नजर आए थे। ईरान से युद्ध हो रहा है और उस युद्ध में ये दोनों साथ हैं, लेकिन अब इस युद्ध में साथ होने वाली कहानी बदलती हुई नजर आ रही है। दोस्ती में दरार पड़ गई है, दोस्ती में दीवार आ गई है, दोस्ती में एक दूसरे पर शक किया जा रहा है और उस शक के बिना पर एक रिपोर्ट सामने आई वॉशिंगटन से जिसमें कहा जा रहा है कि जो नेतन्याहू है वो जासूसी करवा रहे हैं और ऐसी वैसी जासूसी नहीं, सीक्रेट जासूसी कराई जा रही है उन अधिकारियों की जो इन्वॉल्व हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर ईरान के साथ इस युद्ध में इन्वॉल्व हैं, उनकी जासूसी करवाई जा रही है। और यह जासूसी क्यों हो रही है? आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे नेतन्याहू जासूसी पर उतर आए?
और इस जासूसी वाली रिपोर्ट में कितना दम है, इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, यह आपके सामने रखूंगा। इस पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। लेकिन तीसरी बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर है वो आपके सामने रख देते हैं। उसको बताते हैं कि अब ईरान में अमेरिका पूरी तरह से उस भंवर में फंसता हुआ नजर आ रहा है। यूरेनियम वाली कहानी दर्शकों वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बातों पर बातें, दावे पर दावे, अपनी अपनी कहानियां डोनाल्ड ट्रंप पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें जो हासिल करना था वो हासिल हो ही नहीं रहा है, यानी यूरेनियम। और यूरेनियम कहां दबा है, उस यूरेनियम को कैसे निकालना है, इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप की चिंता बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि 100 विशेषज्ञों की टीम बनाई गई है, एक टीम बनाई गई है और वो टीम काम करेगी इस यूरेनियम को निकालने का। यानी चैन से सो भी नहीं पा रहे डोनाल्ड ट्रंप। ये यूरेनियम वाली कहानी, अब तक ये सपना उनका पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है, ये भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन चौथी बड़ी खबर आपको बता देता हूं जिस पर चर्चा करेंगे, वो है कि अब किम की चाल में ड्रैगन पूरी तरह से बेहाल नजर आ रहे हैं। आप इस तस्वीर को गौर से देखिए। कभी यह कहा जाता था कि जिनपिंग जो है नॉर्थ कोरिया को पालने पोसने का काम करते हैं, दोस्ती यारी है, डिपेंडेंसी है नॉर्थ कोरिया की चीन पर, ड्रैगन पर। लेकिन वो वक्त गया, वो हालात गए, वो समय गया दर्शकों, जब प्योंगयांग को चीन पर डिपेंड होना पड़ रहा था। वैश्विक स्थिति बदल रही है, कहानी बदल रही है। और आप देखिए इस कहानी, इस शक्ति संतुलन की वजह से डोनाल्ड ट्रंप तो टेंशन में है ही, चीन की भी धड़कनें तेज हो गई। चीन की धड़कनें तेज हैं और इस कदर तेज है दर्शकों कि 7 साल बाद, 7 years, आफ्टर 7 years, जिनपिंग तैयारी कर रहे हैं कहां जाने की, प्योंगयांग। अब ऐसी क्या मजबूरी, ऐसा क्या डर और ऐसी क्या कहानी है जिसकी वजह से किम का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है चीन को, ड्रैगन को जाना पड़ रहा है, उस ड्रैगन को जिसने कभी पाला पोसा। ऐसा क्या हुआ, यह भी कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इन 4 बड़ी खबरों पर विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। इसकी इनसाइड स्टोरी आपके सामने मैं रखूंगा कि किस तरह से क्या मजबूरी बनी जिसकी वजह से अब वैश्विक स्थिति बदलती हुई नजर आ रही। लेकिन इन सब के बीच 4 बड़ी खबरें फटाफट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर रख देते हैं। हॉर्मूज में अमेरिका का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, ईरान पर अमेरिका का प्रहार देखने को मिला है। हॉर्मूज में 2 ईरानी ड्रोन ढेर कर दिए गए, यह दावा किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की चेतावनी से दुनिया में हड़कंप मचा है। 7 समंदर पार तक जवाब देने की धमकी जो है वो देखने को मिल रही है और कह रहे कि घुटने ईरान नहीं टेकेगा, ईरान नहीं झुकेगा, ईरान अमेरिका के हर हमले का जवाब देगा। हॉर्मूज से हिंद महासागर तक खतरा मंडरा रहा है, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है, ईरान घुटने टेकने को तैयार नहीं है। और इसकी वजह से दर्शकों, ईरान की चेतावनी की वजह से दुनिया में हड़कंप मचा है। लेकिन तीसरी बड़ी खबर समझिए कि ईरान खुली धमकी दे रहा है और कह रहा कि तेल रोका तो दुनिया झुकेगी, यानी अर्थव्यवस्था डगमगाती हुई नजर आएगी। नाकाबंदी से ईरान बौखलाया हुआ है, नाकाबंदी से ईरान परेशान है। आर्थिक चोट जो है नाकाबंदी की वजह से ईरान को पहुंचती हुई नजर आ रही है और इसी वजह से ईरान लगातार इस तरह की धमकियां, इस तरह के अल्टीमेटम देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से टेंशन बढ़ रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं भूलना है। ट्रुथ सोशल पोस्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। मई में दर्शकों, सिर्फ मई की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 800 से ज्यादा पोस्ट किए गए हैं ईरान पर, और ईरान पर ट्रंप का सबसे ज्यादा फोकस रहा है, जिसमें ईरान और परमाणु मुद्दे पर अगर बात किया जाए
पोस्ट को लेकर तो 68 यानी 68 पोस्ट किए गए हैं ट्रुथ सोशल मीडिया पर। ये 4 बड़ी खबरें बता रही हैं कि इस वक्त वर्ल्ड वॉर में क्या स्थिति है, दुनिया में कैसे संतुलन बिगड़ा हुआ है और कैसे ईरान धमकियां दे रहा है, कैसे ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकेगा, कैसे ईरान कह रहा है कि वो अमेरिका की हर बात नहीं मानेगा। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर दक्षिणी लेबनान को लेकर। दक्षिणी लेबनान पर इजराइल का बड़ा हमला देखने को मिला है। लेबनान में इजरायली सेना का जोरदार हमला देखने को मिला, जिसमें कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के 150 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक किए गए हैं। हिजबुल्लाह की रॉकेट लॉन्च फैसिलिटी तबाह हुई है। हथियार गोदाम की अगर हम बात करें, वो तबाह होता हुआ नजर आया। इजरायली सेना की तरफ से लगातार ये अटैक जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ये पहले बिल्डिंग थी और ये बिल्डिंग कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के ठिकाने, और इन ठिकानों को लगातार इजराइल निशाना बना रहा है। और उस निशाना बनाने की वजह से आप हालात देखिए किस तरह के पहाड़ों से लेकर उन रिहायशी इलाकों में भी जो बिल्डिंग नजर आ रही है, ये तस्वीर देखिए आप। और यहां पर कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के ठिकाने थे जिन्हें निशाना बनाया गया है और हिजबुल्लाह के 150 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया है। रॉकेट लॉन्च फैसिलिटी पूरी तरह से तबाह की गई है। साथ ही साथ हथियार गोदाम की बात कर लीजिए, कमांड सेंटर की बात कर लीजिए, इनको भी इजरायली सेना ने निशाना बनाया है। यानी हमले हिजबुल्लाह को तोड़ने का काम इजरायली सेना स्पीच कर रही है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने फटाफट रख देते हैं। एक और इस वक्त की वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपको बता रहा हूं। इजराइल का लेबनान पर ताबड़तोड़ हमला जो है वो देखने को मिल रहा है। दक्षिण लेबनान के नबाती पर भी इजराइल का हमला जो है वो जारी है। दक्षिण लेबनान पर बारूद बरस रहे। 10 लोगों की मौत की खबर है दर्शकों। दक्षिणी लेबनान पर मानो 7.5 ही मंडरा रहा हो और हमले इजराइल की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के 150 से ज्यादा ठिकानों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए गए। रॉकेट लॉन्च फैसिलिटी तबाह हो गई, खत्म कर दिया गया। हथियार गोदाम, कमांड सेंटर, सब कुछ इस वक्त इजराइल के निशाने पर आए। ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर आप देखिए, लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले बता रहे हैं कि इजराइल नरमी नहीं बरतेगा। दक्षिणी लेबनान के नबाती पर भी हमला किया गया है, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। 10 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। बारूद बरस रहे। आपको याद हो कि लेबनान को लेकर उनके राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान उनका यूज कर रहा है और इजराइल से बात करना चाहते हैं, जिसको लेकर IRGC ने कहा कि यह सपना पूरा नहीं होगा। और यही वजह है दर्शकों, यही वजह है कि नुकसान पर नुकसान लेबनान को उठाना पड़ रहा है और इसी वजह से वो बातचीत करना चाह रहा है। लेकिन IDF के हमले में 3 लेबनानी सैनिक भी मारे गए हैं। अब सवाल आपके जहन में आ रहा होगा, वो वाली कहानी कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन उस दोस्ती में दरार देखने को मिल रही है। कल तक जो साथ थे, कल तक जो साथ मिलकर हमला कर रहे थे, कल तक जो अपने दुश्मन के खिलाफ एक साथ बयानबाजी कर रहे थे, आज पलट गए। छुरा निकालकर घोंप दिया गया। अमेरिका के सबसे भरोसेमंद दोस्त नहीं, उसकी पीठ पे छुरा घोंप दिया है दर्शकों। इजराइल, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। इजराइल की बात कर रहा हूं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, उसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है वॉशिंगटन से। क्या कहा जा रहा है वो समझिए। कह रहे हैं कि अब अमेरिका के सबसे गोपनीय राज और उन राज को चुराने के लिए मोसाद काम कर रही है। मोसाद जुट गई है। तो क्या व्हाइट हाउस की दीवारों के अंदर होने वाली चर्चाओं पर तेल अवीव की वाकई नजर है? आखिर इजराइल ऐसा क्यों करना चाहता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है दर्शकों, क्या डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्तों में अब भरोसे की जगह शक ने ले ली, अविश्वास ने ले ली? क्योंकि विश्वास की एक महीन लकीर और उस लकीर के
आगे पीछे ही सिर्फ इतना सा अंतर होता, विश्वास में आ लगाने का उतना ही अंतर है। और इस विश्वास से अविश्वास वाली कहानी के बीच शक ने जगह ले ली है। वो इजराइल जिसे अमेरिका दशकों से अपना सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता रहा, वो अमेरिका जो ईरान युद्ध में इजराइल के साथ मिलकर अपनी पीठ थपथपाता रहा, आज उसी इजराइल पर वॉशिंगटन में जासूसी के गंभीर आरोप क्यों लग रहे हैं? दोस्ती में यह धोखा क्यों? मोसाद का मिशन अमेरिका आखिर क्या है? और क्या मजबूरी ऐसी नेतन्याहू की पड़ी जिसमें अगर इस बात में सच्चाई है कि जासूसी की जा रही है तो यह नौबत क्यों आई, वो भी आपको समझाता हूं। मोसाद की सीक्रेट एक्टिविटी के बारे में अमेरिका को जानकारी हो गई। व्हाइट हाउस की सीक्रेट चर्चाओं पर मोसाद की नजर है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट कह रही है। कहा जा रहा है कि यूएस अधिकारियों की निगरानी का दावा किया जा रहा है। कहां उठ रहे हैं, कहां बैठ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, सब कुछ नोट डाउन किया जा रहा है। और फिर आती है एक रिपोर्ट, DIA रिपोर्ट, जिसके बाद हड़कंप मचता है। जासूसी के आरोपों से वॉशिंगटन और नेतन्याहू हिल जाते हैं और मोसाद की जासूसी पर अमेरिका फिर अलर्ट हो गया। ट्रंप नेतन्याहू के रिश्तों में दरार देखने को मिल रही है। अगर आपको याद हो दर्शकों, जब फोन वाली कहानी सामने आई थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि तुम पागल हो गए, तुम पागल हो, डोनाल्ड ट्रंप डोमिनेट कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को लेकर हड़का रहे थे, और उसके बाद से यह कहानी है दर्शकों, तो इसको कोरिलेट करना बहुत जरूरी है। यूएस इजराइल गठबंधन में इस वक्त सबसे बड़ी दरार नजर आ रही है, और ऐसे में सवाल सिर्फ एक कि क्या नेतन्याहू ने ट्रंप को धोखा दे दिया है? रिपोर्ट देखिए। दोस्ती या धोखा? ट्रंप नेतन्याहू रिश्तों में दरार। मोसाद का मिशन अमेरिका। दुनिया को लोकतंत्र और दोस्ती का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका आज अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी पर शक कर रहा है। वो सहयोगी जिसने हर युद्ध में अमेरिका का साथ दिया, लेकिन अब उसी पर अमेरिका की जासूसी करने का आरोप है। वॉशिंगटन से लीक हुई कथित खुफिया रिपोर्ट ने सनसनी मचा दी है। दावा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद अमेरिका के अंदर सक्रिय है, और उसका मकसद सिर्फ जानकारी जुटाना नहीं, बल्कि ट्रंप प्रशासन के भविष्य की रणनीति को पहले से भांपना है। रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद अमेरिकी अधिकारियों, नीति निर्माताओं और संवेदनशील बैठकों पर नजर बनाए हुए हैं। यानी सवाल सिर्फ जासूसी का नहीं, सवाल अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा का है। बताया जा रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बढ़ते मतभेदों ने इस अविश्वास को जन्म दिया। ईरान को लेकर ट्रंप की बदलती रणनीति और युद्ध को लेकर उनकी प्राथमिकताएं तेल अवीव को रास नहीं आ रही हैं। यही वजह कि इजराइल कथित तौर पर प्लान बी तैयार करने में जुटा है, और प्लान बी तैयार करने के लिए सबसे जरूरी है व्हाइट हाउस के अंदर की जानकारी। हालांकि इजरायली दूतावास ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठा और राजनीति से प्रेरित बताया है।
लेकिन जासूसी की दुनिया में सच कभी खुलेआम सामने नहीं आता। याद रखिए, ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका और इजराइल के बीच जासूसी को लेकर विवाद खड़ा हुआ हो। अतीत में भी कई बार ऐसे आरोप लगे हैं कि इजरायली एजेंसियां अमेरिकी गोपनीय सूचनाओं तक पहुंच बनाने की कोशिश करती रही हैं। लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा, और ऐसे समय में अगर सहयोगी देश ही एक दूसरे पर शक करने लगे तो भू राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या नेतन्याहू को ट्रंप पर भरोसा नहीं रहा? क्या मोसाद वास्तव में अमेरिकी सत्ता के गलियारों में घुसपैठ कर रही है, या फिर यह वॉशिंगटन की सत्ता की लड़ाई का नया अध्याय है? फिलहाल सवाल बहुत है, लेकिन एक बात साफ है, अमेरिका और इजराइल के रिश्तों की चमकदार तस्वीर के पीछे अब अविश्वास की गहरी दरार दिखाई देने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब इस जासूसी के बाद समझिए डोनाल्ड ट्रंप इससे तो टेंशन में है, दूसरा टेंशन उनके सपने को लेकर है, यानी परमाणु खजाना। ईरान की पहाड़ियों में नीचे दबा ऐसा परमाणु खजाना दर्शकों, जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है, डोनाल्ड ट्रंप की धड़कनें तेज कर दी हैं। ट्रंप दुनिया को जीत का ऐलान सुनाते फिर रहे हैं कि हम तो जीत गए, कमर तोड़ दी, सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन उस सपने के बारे में नहीं बता रहे जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। यानी हकीकत यह है दर्शकों कि जिस यूरेनियम को खत्म करने का दावा किया गया, जिस यूरेनियम को लेकर पूरी लड़ाई छिड़ी है, वो आज भी पहाड़ों के मलबे के नीचे मौजूद है। तो मिस्टर प्रेसिडेंट, सवाल यह है, क्या अमेरिका सच छिपा रहा है? क्या ट्रंप की मिडनाइट हैमर स्ट्राइक सिर्फ दिखावा थी? और क्या ईरान ट्रंप के लिए दूसरा वियतनाम बनने जा रहा है? क्योंकि वहां तो भद पिटवाने के बाद और उसकी कहानी सबको पता है, और वही सिचुएशन ईरान के साथ भी नजर आ रही है। दुनिया के 100 सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक और इनके सीक्रेट लैब, और सीक्रेट लैब में ये सभी परमाणु वैज्ञानिक बंद हैं। प्रेशर है कि भाई साहब काम करो, मेरा जो सपना है उसे पूरा करो। अरबों डॉलर की तकनीक झोंकी जा रही है, रोबोटिक मिशन की तैयारी हो रही है, लेकिन ईरान ने ऐसा बारूदी जाल बिछाया है दर्शकों कि अमेरिका के हाथ पांव फूल गए, थर थर कांप रहे, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। ट्रंप इतिहास के सबसे बड़े रणनीतिक जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं क्या? और इसी वजह से सवाल उठ रहा है कि ईरान में क्या अमेरिका फंस चुका है, क्योंकि ट्रंप की अग्नि परीक्षा अभी भी चल रही है। ऑपरेशन यूरेनियम हंट पूरा नहीं हुआ है, और यह ट्रंप का सबसे मुश्किल मिशन है दर्शकों। ईरान का यूरेनियम बाहर निकालना लक्ष्य था, सपना था, और उस सपने पर ग्रहण लगाने का काम ईरान ने कर रखा है। अमेरिकी बम, या यूं कहिए कि अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, कुछ भी तबाह नहीं कर पाए, अमेरिकी बम तबाह नहीं कर पाए, और सब कुछ अब तक मलबे में दबा हुआ है, यानी संवर्धित यूरेनियम। ब्लूप्रिंट बनाए जा रहे हैं, ईरान मिशन पर तैयारी की जा रही है, रोबोटिक हैंड, एआई ट्रक और न्यूक्लियर टीम, सब कुछ, और सब कुछ हाईटेक प्लान बनाया जा रहा है। यानी यूरेनियम किसी भी कीमत पर रिकवर करना है, हाईटेक प्लान बनाना है, इन सब को लेकर डोनाल्ड ट्रंप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि करना कैसे है। अब इस सपने को पूरा कैसे करेंगे? इस सपने को पूरा करने के लिए 100 विशेषज्ञों की जो टीम बनाई है, उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, वो आप इस रिपोर्ट में समझिए। ईरान में फंसा अमेरिका, अब कैसे निकलेगा यूरेनियम? नाकाम राष्ट्रपति साबित होंगे ट्रंप। अमेरिका ने बम गिराए, बंकर हिलाए, पहाड़ों को चीरने वाली मिसाइलें दागी, लेकिन जिस चीज को खत्म करने निकला था वो आज भी जिंदा है। ईरान का अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम,
जो पहाड़ों की सैकड़ों फीट गहराई में दबा पड़ा है। और यही दबा हुआ यूरेनियम आज ट्रंप की सबसे बड़ी टेंशन बन चुका है। ट्रंप दुनिया को बताते हैं मिशन सफल रहा, ईरान का परमाणु सपना खत्म हो गया, लेकिन पर्दे के पीछे कहानी बिल्कुल अलग है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने दुनिया के करीब 100 शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों की एक विशेष टीम तैयार की है, जो इस बात का ब्लूप्रिंट बना रही है कि ईरान के मलबे के नीचे दबे यूरेनियम को आखिर बाहर कैसे निकाला जाए। सोचिए, अगर सब कुछ खत्म हो चुका है तो फिर इतनी बड़ी वैज्ञानिक सेना क्यों खड़ी की गई? अगर परमाणु खतरा मिट चुका है तो फिर टेनेसी की हाई सिक्योरिटी न्यूक्लियर लैब में इमरजेंसी बैठकों का दौर क्यों चल रहा है? यही वो सवाल है जो ट्रंप के दावों पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। दरअसल यूरेनियम निकालना कोई खुदाई का काम नहीं, ये मौत के कुएं में उतरने जैसा मिशन है। पहले पता लगाना होगा कि सुरंगें कहां हैं, यूरेनियम किस चैम्बर में, कितना रेडिएशन है, संरचना कितनी सुरक्षित है, और फिर भेजनी होगी विशेषज्ञों की टीम जो परमाणु जाल के बीच उतरकर हर कंटेनर की पहचान करेगी। यानी जिस युद्ध को ट्रंप कुछ हफ्तों का ऑपरेशन समझ रहे थे, वो महीनों और शायद सालों की चुनौती बन सकता है। और यहीं से शुरू होता है ट्रंप का असली संकट, क्योंकि दूसरी तरफ ईरान झुकने को तैयार नहीं है। तेहरान साफ कह चुका है, पहले फ्रीज की गई अरबों डॉलर की संपत्ति लौटाओ, फिर बातचीत होगी। पहले नुकसान का मुआवजा दो, फिर समझौते की बात होगी। यानी ईरान ने गेंद पूरी तरह ट्रंप के पाले में डाल दी है। और यही वजह है कि अमेरिका की रणनीति अब बमों से आगे बढ़कर न्यूक्लियर रिकवरी मिशन तक पहुंच गई है। सूत्र बताते हैं मोबाइल प्रोसेसिंग यूनिट, रोबोटिक आर्म, रिमोट कंट्रोल ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हाई सिक्योरिटी न्यूक्लियर कंटेनर, इन सब के जरिए यूरेनियम निकालने का प्लान तैयार किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ईरान इसकी इजाजत देगा? क्या अमेरिका वास्तव में उस यूरेनियम तक पहुंच पाएगा, या फिर ट्रंप का दावा, ट्रंप की जीत और ट्रंप की रणनीति सब कुछ ईरान की पहाड़ियों के नीचे दब कर रह जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो इतिहास में दर्ज होगा कि जिस राष्ट्रपति ने दुनिया को ताकत दिखाने की कोशिश की, उसी राष्ट्रपति को ईरान ने सबसे लंबे और सबसे कठिन रणनीतिक दलदल में फंसा दिया। क्या ट्रंप वियतनाम जैसी शर्मिंदगी से बच पाएंगे, या फिर ईरान उनके राजनीतिक भविष्य का सबसे बड़ा दाग साबित होगा? फिलहाल दुनिया की नजरें तेहरान और वाशिंगटन पर टिकी हैं, क्योंकि अगला विस्फोट बारूद का नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति का हो सकता है। और इसी तरह की कुछ गोलियां जो हैं देखने को मिल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच किम को नहीं भूलना चाहिए। किम जोंग उन की दुनिया को दो टूक देखने को मिली है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहा, परमाणु ताकत पर कोई समझौता नहीं। यूएन प्रतिबंधों को ठेंगा दिखाते हुए किम नजर आए। परमाणु कार्यक्रम पर प्योंगयांग नहीं झुकेगा, ये क्लियर एंड कट कह दिया गया है। परमाणु हथियार को लेकर चैलेंज किया जा रहा है। किम रुकने का नाम नहीं ले रहे। परीक्षण आपको याद हो, और इन सब की वजह से डोनाल्ड ट्रंप टेंशन में है दर्शकों। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, परमाणु हथियारों पर उत्तर कोरिया अड़ा हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परमाणु हथियारों पर उत्तर कोरिया अड़ा हुआ है। अब क्या कह रहा है वो समझिए। वो कह रहा है कि अब शी जिनपिंग के दौरे से पहले ही बड़ा ऐलान किया गया है, और तो और किम की बहन का सख्त संदेश भी देखने को मिला है। वो भी समझना बेहद जरूरी है। कह रहे धमकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये धमकी दे कौन रहा है? यूएन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप को आंख दिखाने का काम किम कर रहे हैं। और किम ही नहीं, पूरा परिवार जुट गया। किम की बहन, किम की बेटी, हर कोई किम के साथ खड़ा है। और आंखों में आंखें डालकर यूएन कह लीजिए या अमेरिका कह लीजिए या दुनिया को सिर्फ दो टूक कही गई है कि परमाणु ताकत पर कोई भी समझौता नहीं होगा। यह कहा गया, यानी यूएन प्रतिबंधों को ठेंगा दिखाने का काम
किम एंड फैमिली करती हुई नजर आ रही है। परमाणु कार्यक्रम पर प्योंगयांग नहीं झुकेगा और तो और धमकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किम की बहन का यह सख्त संदेश साफ सामने आया। दो तस्वीरें और इन दो तस्वीरों के अपने मायने। उत्तर कोरिया वो देश जिसे कभी चीन का सबसे भरोसेमंद और सबसे आज्ञाकारी सहयोगी माना जाता था, आज उसी उत्तर कोरिया ने दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट ताकत को बेचैन कर दिया है। 7 साल बाद शी जिनपिंग खुद प्योंगयांग जा रहे हैं। यानी बेचैनी तो है, डर है। और डर किस बात कि जिसे पाला पोसा खिलाया पिलाया, जिसका इस्तेमाल करना था, अब वो उनसे दूर जा रहा है। पुतिन, रूस, जिनपिंग, ये सब कहानी देखने को मिल रही है और उसकी वजह से ड्रैगन बेचैन है। और ऐसे में सवाल है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि ड्रैगन को किम जोंग उन के दरबार में हाजिरी लगानी पड़ रही है। क्या वजह है कि बीजिंग को अब अपने पुराने साथी पर भरोसा नहीं रहा है, कोई ट्रस्ट नहीं रह गया। पुतिन किम की यारी से आखिर बीजिंग में बेचैनी क्यों बढ़ी है दर्शकों? किम की चाल से ड्रैगन बेहाल क्यों नजर आ रहा, बेचैन क्यों नजर आ रहा? पुतिन किम की दोस्ती से ड्रैगन को क्या परेशानी है? कौन सा डर सता रहा है? क्या उत्तर कोरिया ने साफ तौर से यह मैसेज दे दिया कि अब वो किसी एक का मोहरा नहीं है, या यूं कहें कि वो किसी का मोहरा नहीं, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा? उत्तर कोरिया अब किसी एक का मोहरा नहीं है, यह क्या मैसेज देने की कोशिश की गई? चीन और रूस दोनों को किम क्यों साध रहे हैं? उत्तर कोरिया सिर्फ चीन के भरोसे नहीं है दर्शकों, यही मैसेज देने की कोशिश उत्तर कोरिया कर रहा है। व्यापारिक संबंध कैसे रहे, उत्तर कोरिया के लिए चीन का प्यार कैसा रहा है, डिपेंडेंसी कैसी रही है, यह हमको और आपको पूरी तरह से मालूम है। और उसके बाद से कहानी में ट्विस्ट आता है। किम कहते हैं कि हम किसी एक पर डिपेंड क्यों रहे और हम क्यों इनके भरोसे रहे, इसलिए उन्होंने पुतिन का रास्ता पकड़ा, पुतिन की तरफ हाथ बढ़ाया और रूस को ताकतवर बनाने का काम कर रहा है। यानी दो महाशक्तियों में दोनों को साधने की तैयारी में किम नजर आ रहे हैं। यानी इसके पीछे कोई बड़ा मैसेज है क्या? यूक्रेन युद्ध ने पूरा गेम बदल दिया, पलट दिया है, क्योंकि पुतिन किम की दोस्ती से ड्रैगन बेचैन नजर आ रहा है। 7 साल बाद जिनपिंग को याद आ रही, प्योंगयांग जाने की तैयारी है। ऐसा क्या हुआ जिनपिंग साहब, 7 साल बाद आप जाएं? और इस यात्रा पर दर्शकों यकीन मानिए दुनिया की नजर है। दुनिया भी जानना चाहती है कि कैसे रूठे हुए अपने यार को मनाएंगे, कैसे किम बैलेंस करने का काम करेंगे, कैसे दो महाशक्तियों के बीच तीसरे महाशक्ति को चुनौती देते हुए किम नजर आएंगे, और क्या ऐसी बात होने वाली है शी जिनपिंग और किम के बीच में जिससे अमेरिका की टेंशन बढ़ जाएगी। इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है वो इस रिपोर्ट से समझिए। किम का नया खेल, ड्रैगन बेचैन, पुतिन मेहरबान। दुनिया की सबसे रहस्यमयी दोस्ती में अब दरार की आहट सुनाई दे रही है। एक तरफ है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन, और तीसरे कोने में बैठे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। सवाल यह है कि क्या पुतिन ने किम को इतना ताकतवर बना दिया है कि अब वो चीन की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं?
क्या यही वजह कि 7 साल बाद शी जिनपिंग खुद प्योंगयांग पहुंच रहे हैं? क्योंकि अब उत्तर कोरिया सिर्फ चीन की जेब में नहीं है, क्योंकि अब किम जोंग उन के पास रूस का साथ है, और क्योंकि अब बीजिंग को डर है कि कहीं उसका सबसे पुराना रणनीतिक मोहरा मॉस्को के पाले में पूरी तरह ना चला जाए। याद कीजिए, जिस उत्तर कोरिया को कभी चीन की ऑक्सीजन पर जिंदा माना जाता था, आज वही उत्तर कोरिया रूस से तेल ले रहा है, रूस से हथियार तकनीक ले रहा है, रूस से अरबों डॉलर की मदद ले रहा है, और बदले में यूक्रेन युद्ध के लिए सैनिक और गोला बारूद भेज रहा है। यानी किम जोंग उन ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच ऐसा खेल खेला है कि अब चीन भी बेचैन है और अमेरिका भी परेशान। सबसे बड़ा सवाल, क्या शी जिनपिंग का यह दौरा दोस्ती बचाने की कोशिश है? क्या चीन को डर है कि उत्तर कोरिया उसके हाथों से फिसल रहा है? क्या पुतिन किम की बढ़ती केमिस्ट्री ने ड्रैगन की नींद उड़ा दी है? और क्या अब एशिया में एक नया पावर गेम शुरू हो चुका है, या किम जोंग उन दोनों महाशक्तियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? यूक्रेन युद्ध ने उत्तर कोरिया की किस्मत बदल दी, पुतिन ने किम को नया सहारा दिया। ऐसे में सवाल उठने लगे, क्यों 7 साल बाद शी जिनपिंग को खुद किम के दरबार में हाजिरी लगानी पड़ रही है? क्योंकि कहानी सिर्फ चीन और उत्तर कोरिया की नहीं, कहानी एशिया की बदलती ताकत की है। कहानी उस नए समीकरण की है जिसने वॉशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को तीनों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। किम के पास अब नया विकल्प है, नया संरक्षक है और नया आत्मविश्वास भी है। यही वजह है कि शी जिनपिंग की यात्रा सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा नहीं, बल्कि चीन की घटती पकड़ को बचाने की कोशिश मानी जा रही है। एक तरफ पुतिन है जो किम को तेल, तकनीक और सुरक्षा का भरोसा दे रहे हैं, दूसरी तरफ जिनपिंग है जो किम को याद दिलाना चाहते हैं कि उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था की सांसें आज भी चीन के सहारे चलती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या किम अब चीन और रूस दोनों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या पुतिन किम की बढ़ती दोस्ती ने एशिया में चीन की बादशाहत को चुनौती दे दी है? और क्या उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम अब अमेरिका ही नहीं बल्कि चीन के लिए भी सिरदर्द बनता जा रहा है? सवाल यह भी है कि कैसे कभी चीन के इशारों पर चलने वाला उत्तर कोरिया अब अपनी अलग ताकत बनकर उभर रहा है? कैसे पुतिन ने किम को नया सहारा दिया, और क्यों शी जिनपिंग को 7 साल बाद खुद प्योंगयांग जाना पड़ रहा है? लेकिन इन सब के बीच ड्रैगन परेशान है, किम मुस्कुरा रहे हैं, और दुनिया की नजरें इस नई तिकड़ी चीन, रूस और उत्तर कोरिया के बदलते समीकरणों पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आपकी कंफ्यूजन को दूर करता हूं, यह पिक्चर पूरी क्लियर कर रहा हूं। एक तरफ चीन, जिसे सिर्फ साझेदार नहीं बल्कि उत्तर कोरिया का लाइफलाइन कहा जाता है, सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, आर्थिक मदद का मुख्य स्रोत, ईंधन और खाद्य आपूर्ति की रीढ़ और करीब 1400 किलोमीटर लंबी साझा सीमा जो दोनों देशों को भौगोलिक रूप से गहराई से जोड़ती है। एक तो यह पिक्चर है। अब आप रूस की बात समझिए, चीन वाली कहानी आपने समझ ली। दूसरी तरफ रूस है जो हाल के सालों में तेजी से किम के करीब आया, और इसका करीब पहुंचना टेंशन दे गया। करीब आकर सैन्य सहयोग में बढ़ोतरी हुई है, हथियार और तकनीक का लेन देन, तेल और रक्षा समर्थन, और एक उभरती हुई रणनीतिक साझेदारी जो वैश्विक समीकरण बदलने का संकेत देती है। दर्शकों, तो सवाल यही है, किम के असली पावर सर्कल में वजन यानी भारीपन किसका ज्यादा है? चीन का आर्थिक जाल या फिर रूस की सैन्य ढाल? किसका प्रभाव ज्यादा है, यह भी आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात चीन की करें। चीन सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, यह चीन की बात है, और रूस सैन्य सहयोग बढ़ा रहा, बहुत गरीब आया इन हाल के दिनों में। अगर हम बात करें, आर्थिक मदद जो है चीन की तरफ से किम को की जाती है, जबकि रूस हथियार तकनीक में मदद करता हुआ नजर आता है। और तो और ईंधन और खाद्य आपूर्ति की अगर हम बात करें तो चीन ऐसे हेल्प करता हुआ नजर आता है, जबकि रूस तेल और रक्षा समर्थन में 1400 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। लेकिन रणनीतिक साझेदारी वाली कहानी रूस के साथ भी नजर आ रही है। ये पिक्चर, ये किताब आप समझिए रूस और चीन की, और इस तरह से किम
और रूस और साथ ही साथ ड्रैगन इस वक्त उथल पुथल मचा रहे हैं, जिससे अमेरिका की टेंशन बढ़ी है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपके सामने रख देता हूं। समंदर से उत्तर कोरिया का दम दिखेगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अब समंदर में उत्तर कोरिया का दम दिखेगा। समंदर में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी उत्तर कोरिया करता हुआ नजर आ रहा है। बेटी संग यानी डॉटर के साथ युद्धपोत पर किम जोंग नजर आए हैं, पहुंचे हैं। वो तस्वीर भी आपके सामने रखूंगा। किम का आक्रामक संदेश क्लियर एंड कट है। युद्धपोत पर अपने बेटी के साथ पहुंचे, समंदर में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। मिसाइलों के बाद नौसेना पर फोकस करते हुए किम नजर आ रहे हैं। उत्तर कोरिया मिसाइलों के बाद अब समुद्र में ताकत दिखाने की तैयारी में। किम ने युद्धपोत पर चढ़कर दुनिया को नया संदेश दिया है। दर्शकों, पीसीआर वो जल्दी से तस्वीर जरा दिखाइएगा। नया संदेश क्या है वो भी आपके सामने रखता। बेटी को साथ लेकर नौसैनिक विध्वंसक पोत का निरीक्षण करने पहुंचे किम ने। ये देखिए तस्वीर, डॉटर है, इनकी बेटी है और इसके जरिए मैसेज दे रहे हैं। उत्तर कोरिया अब समुद्री मोर्चे पर भी बड़ा दांव खेलने जा रहा है, फ्रंट फुट पर खेल रहा है। समुद्र की लहरों के बीच खड़े इस विशाल युद्धपोत से किम ने साफ मैसेज दिया है दर्शकों कि उत्तर कोरिया अब सिर्फ जमीन और मिसाइलों तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि समुद्र में भी अपना दबदबा कायम करने की तैयारी में है। निरीक्षण के दौरान किम ने नौसैनिक अधिकारियों को युद्ध के लिए हर समय तैयार रहने का निर्देश दिया है। फिलहाल इसी के साथ वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।